हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज क्या करेंगे हम आज बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड अ बॉडी विच इज एट रेस्ट। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड रेस्ट, इसकी हम आज लोग करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट चीज क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, देन उसका मोशन जो है उसको हम कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये आ जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब कि टाइम आपका सेम चल रहा है, टाइम गैप सेम है, बट स्पीड जो है वो वेरी कर रही है। इस केस में बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, मतलब थ्रू आउट द जर्नी स्पीड सेम रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, स्पीड जो है वो वेरी करेगी, सो वेरिंग स्पीड। अब नेक्स्ट जो है दैट इज रेस्ट। रेस्ट क्या है? इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, नॉट मूविंग बॉडी, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रेस्ट। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, इनको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले है आपका यूनिफॉर्म मोशन। तो अभी बताया कि यूनिफॉर्म मोशन मींस टाइम और डिस्टेंस का जो गैप है वो सेम है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें टाइम का गैप आ जाता है 1, ठीक है, फिर इसमें भी 2 माइनस 1 1, फिर 3 माइनस 2 1 एंड फिर 4 माइनस 3 1। मतलब टाइम का गैप आपका हमेशा 1 आ रहा है। और डिस्टेंस का गैप देखो, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2 एंड 8 माइनस 6 अगेन इट इज 2। तो इक्वल डिस्टेंस, हर बार डिस्टेंस का जो गैप है वो सेम है और हर बार जो टाइम का गैप है वो भी सेम है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हम लोग हमेशा मेंशन करते हैं टाइम। एक्स एक्सिस पर हम टाइम मेंशन करेंगे और वाई एक्सिस पे हम करेंगे अपना डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो 0 0 मीन्स हमारा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टाइम 1 है और डिस्टेंस आपका 2 है, मतलब आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद टाइम आपका 2 है, डिस्टेंस आपका 4 है, मतलब पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इज 3 एंड डिस्टेंस इज 6, तो पॉइंट इज समवेयर हेयर। एंड आफ्टर दैट 4 एंड 8, 4 एंड 8 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम अगर ग्राफ की लाइन को प्लॉट करें तो वो ग्राफ की लाइन हमारी ऐसे आएगी, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line. That means कि distance time graph of a uniform motion is always a straight line, और आप इसको बोल सकते हो it is a linear graph, ठीक है। This is the graph for distance time graph for uniform motion। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइम का गैप यहाँ आ रहा है 4, यहाँ टाइम का गैप आ रहा है 3, यहाँ टाइम का गैप आ रहा है 2, यहाँ टाइम का गैप आ रहा है 1, मतलब टाइम इक्वल नहीं है। यहाँ 2, फिर 2, 2 एंड 2। तो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो कोई भी चीज हो सकती है। अब अगेन वी हैव टाइम ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो 0 0 मतलब ये पॉइंट हो गया, टाइम 4 एंड डिस्टेंस इज 2, तो आपका पॉइंट आ गया यहाँ पे। उसके बाद टाइम इज 7 और डिस्टेंस आपका 4, दिस वन। उसके बाद टाइम आपका 9 और डिस्टेंस 6, टाइम 9
and distance is 9. उसके बाद टाइम इज 10 एंड डिस्टेंस इज 8. टाइम इज 10 एंड डिस्टेंस इज 8. तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ हमारा आएगा कुछ इस तरह से, ये लाइन, ये और ये, मतलब एक लाइन आ जाएगी विच इज कर्व्ड लाइन. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व्ड लाइन. ठीक है, इट इज नॉट लीनियर एंड वेरिंग स्पीड. वेरिंग स्पीड मतलब स्पीड हमेशा सेम नहीं रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रेस्ट की तरफ. रेस्ट मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट मूविंग. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि टाइम आपका गैप आ रहा है 1 2 फिर 2 फिर 1. टाइम बदल रहा है. ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हर बार 2 2 2. तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे. तो टाइम 0 डिस्टेंस 2 मतलब ये पॉइंट हो गया. टाइम 1 डिस्टेंस 2 ये पॉइंट हो गया. टाइम 3 डिस्टेंस अगेन 2 दिस वन. टाइम 5 डिस्टेंस 2 दिस वन एंड टाइम 6 डिस्टेंस 2 दिस वन. तो ये लाइन अगर हम ज्वाइन करें तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से बन जाएगी. मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विच इज एट रेस्ट इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वी कैन से टाइम एक्सिस. तो रेस्ट पे जो बॉडी है उसका जो ग्राफ है वो एक लाइन बनेगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है. ये जो लाइन आपकी बनी दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल आ गया. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल. इफ वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर. ठीक है, एंड स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट. ठीक है, एंड इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो ग्राफ आपका कर्व्ड बनेगा और साथ में स्पीड जो है वो वेरिंग बनेगी, वेरिंग स्पीड. उसके बाद रेस्ट की बात अगर हम करें, रेस्ट में क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो जो ग्राफ होगा दैट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और वी कैन से द लाइन विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर. थैंक यू सो मच.